वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ और अन्य बहुत मटेरियल्स आपको वेबसाइट पर और इन सभी सोशल मीडिया पर मिलेगा, तो जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली इन विच स्टेट जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड। हाल ही में किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डिजिटल मिशन के ही तरह उसी के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल ये है, इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से लोगों को प्राकृतिक स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की व्याख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और जिस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है वहाँ पे राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, एक है श्रीनगर जो समर सीजन के लिए है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पर ही आधारित ऑप्शन से हम लोग हाल फिलहाल के कुछ इवेंट्स चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। असम क्यों न्यूज में है अभी? हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहन अभी कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है असम में। प्रोजेक्ट आरोहन, ये याद रखिएगा क्या है ये? तो छात्रों के मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहन असम राज्य में असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में संत रविदास स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। संत रविदास स्वरोजगार योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये सभी याद रखिएगा। चलिए महाराष्ट्र क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक पहल का शुरुआत किया गया है। क्या नाम है उसका? होप एक्सप्रेस ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकथाम के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी सभी लोग जानते हैं मुंबई। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये सभी याद रखिएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से हमने आपको ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स, ऑप्शन से भी ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक दबा दें। अपना कुछ सेकंड्स लास्ट में देकर इसे आपके अन्य जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, आपके फ्रेंड्स हैं जो भी जहाँ हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर शेयर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग जरूर करेंगे। चलिए, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वेयर हैज द बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल बिन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अगरतला। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है। तो देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? विप्लव कुमार देव है। इन्हीं के द्वारा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। इस महोत्सव में 1971 का जो युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और इसमें भारत की भूमिका से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है इस आयोजन में।
और इस महोत्सव में बांग्लादेश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हीं पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शेख हसीना और डॉटर्स टेल, इसको पहले दिखाया गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये अपने ही देश की राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है और इसका उद्घाटन भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव किए हैं। आइए त्रिपुरा और बांग्लादेश से संबंधित बात हो रही है तो उसके बारे में देख लिया जाए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, हम लोगों ने चर्चा किया अभी। राज्यपाल अभी सत्यदेव नारायण आर्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अभी कौन है, अब्दुल हामिद हैं। ये तो सारा है एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित इसी तरह के कुछ उत्सव देखते हैं, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल उत्सव से संबंधित प्रश्न था, तो ऑप्शन से भी हम लोग वही उसी तरह का कुछ हाल फिलहाल के इवेंट्स देखेंगे। चलिए, खजुराहो क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में 48वें खजुराहो नृत्य उत्सव या खजुराहो डांस फेस्टिवल, लिख देता हूँ उसको, खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में के खजुराहो में हुआ है 48वां खजुराहो डांस फेस्टिवल। वैसे तो ये नाम इसी में इंक्लूड है, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो 48वां खजुराहो डांस फेस्टिवल या खजुराहो नृत्य कहाँ है हम लोग यार, फिल्म बांग्लादेश फेस्टिवल दूसरा, हाँ ठीक है, खजुराहो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो 48वें खजुराहो नृत्य उत्सव ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी अभी शायद हम लोग चर्चा किए हैं, मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में ऊपर हम लोग ने चर्चा किया है। चलिए फिर से बोल ही देता हूँ, 2 सेकंड तो लगेंगे। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं मध्य प्रदेश के। चलिए, तेलंगाना क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में मेदाराम, इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, मेदाराम जतारा ये उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो तेलंगाना में मनाया गया है। क्या है ये, तो देखिए ये जो है एक्चुअली में कुंभ मेला जो लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो, तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये मेदाराम जतारा, जो तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। और यह उत्सव जो है आदिवासी कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से, एक वहाँ पे कोया जनजाति होता है, कोया, इसको मैं हिंदी में ही उचित समझ रहा हूँ लिखना, इसलिए कोया जनजाति द्वारा ये आयोजित किया जाता है मेदाराम जतारा। और ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ऐसा माना जाता है, तेलंगाना में हुआ है। पोखरण क्यों न्यूज में है, और तेलंगाना के बारे में चलिए देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री अभी कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए, पोखरण क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में मरु उत्सव, इसको भी मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, मरु उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है, मरु उत्सव राजस्थान के पोखरण में मनाया गया है मरु उत्सव। मरु उत्सव को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, मरु उत्सव को जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 4 दिनों तक ये चलता है वहाँ पे राजस्थान के पोखरण में। इसमें क्या होता है, तो कई तरह का इसमें प्रतियोगिता भी किया जाता है, जैसे पगड़ी बांधना, पनिहारी, मटका, मेहंदी और मंदाना, ऐसी प्रतियोगिताएं भी की जाती है। राजस्थान में है तो राजस्थान की राजधानी देख लेते हैं, कहाँ है, जयपुर है। राजस्थान राज्य का स्थापना कब हुआ है, तो 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। दूसरे प्रश्न से हम लोग ने इतने सारे फैक्ट्स, स्टैटिक्स, जानकारी देखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे हैं तो दबा दीजिए, कर दीजिए और फिर दबा दीजिए ये आप समझ गए ना। चलिए, ये दोस्तों बीच बीच में इसको प्रमोट करना ये मजबूरी है, क्योंकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में और हम लोग को प्रोत्साहित होने में आप ही लोग का सहयोग रहेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि क्लास पसंद आ रहे हैं, परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं, अन्य क्लासेज से डिफरेंट लग रहे हैं, तो जरूर इतना तो आपसे हम अपेक्षा कर ही सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, ऑन विच डे सेंट्रल एक्साइज डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस या इंग्लिश में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे इसको कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे ही कहेंगे। तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से निष्पादित करने, उसको लागू करने, उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है CBIC
अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के अंतर्गत। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। स्थापना सीबीआईसी का कब हुआ? 1 जून 1964 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन विवेक जौहरी हैं। चलिए जब सीबीआईसी के बारे में देख लिए, अर्थात अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जैसे जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स सीबीआईसी, तो सीबीडीटी के बारे में भी जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका स्थापना 1944 में। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली है और इसके चेयरमैन हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स, ये वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें तो मिलेगा ही। चलिए प्रश्न पर ही आधारित ऑप्शन के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण डेज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये तो गया 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस या सेंट्रल एक्साइज डे। 21 फरवरी को क्या होता है? तो हाल ही में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया है 21 फरवरी को। चलिए 20 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 20 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इसका थीम था विश्व सामाजिक न्याय दिवस का अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। चलिए 13 फरवरी को क्या मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। कब? 13 फरवरी को। और ये सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस है विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। ये भी मनाया जाता है 13 फरवरी को ही। वर्ल्ड रेडियो डे का थीम रहा है इस बार, विषय रहा है रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट, ये इसका थीम था। इसको भी जरूर याद रखिएगा, छोटा सा थीम है तो ये परीक्षा में इस तरह से छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं अच्छे से। चलिए तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय द बेवरेज कंपनी थम्स अप। थम्स अप याद आ ही गया होगा, गर्मी का दिन आ रहा है, अब इसका जरूरत पड़ेगा। पेय पदार्थ कंपनी थम्स अप ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये अभिनेता शाहरुख खान को बनाया है थम्स अप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए इसी पर आधारित कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं चौथे प्रश्न से, जो कि काफी चर्चित है, महत्वपूर्ण है। मनिका बत्रा, ये न्यूज में क्यों है? हाल ही में इनको, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, इनको स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास, एडिडास तो आप लोग सब जानते ही हैं, बड़ी इच्छा करता है इस ब्रांड का पहनने का। तो स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मनिका बत्रा को बनाया है। मनिका बत्रा कौन है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ये इतना याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आता है। मनिका बत्रा या सानिया मिर्जा या जो भी किसी प्लेयर का नाम दे देगा, आपसे पूछा जाता है किस खेल से संबंधित हैं, तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए अमिताभ बच्चन को किस कंपनी का, किसे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ केयर एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है मेडी बडी, मेडी BUDDY, मेडी बडी डिजिटल हेल्थ केयर पोर्टल है, एक कंपनी है, उसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता अमिताभ बच्चन को बनाया है। अक्षय कुमार क्यों न्यूज में है? अक्षय कुमार को हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उत्तराखंड सरकार ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए, और ये जो प्रश्न था कि थम्स अप कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो अभी ये प्रश्न का जवाब था शाहरुख खान। शाहरुख खान को एक और हाल ही में, बहुत इधर नज़दीक में ही, एक सप्ताह के आसपास की बात है, एक और कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक गेमिंग कंपनी है A23, इसने भी शाहरुख खान को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये मुझे अभी ये ध्यान आया, सोचा बता दूं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने लागू करने का घोषणा किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में राजस्थान सरकार अपना बजट 2022-23 पेश किया है, उसी में इस योजना को लॉन्च करने का घोषणा किया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। राजस्थान के बारे में शायद उपकरण तो हम बता दिए हैं, फिर भी चलिए 5 सेकंड लगेगा। राजधानी जयपुर है, स्थापना 30 मार्च 1949 को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। चलिए ऑप्शन से कुछ और देखते हैं इस तरह के स्कीम्स के बारे में। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाल ही में एक योजना लॉन्च किया है, उसका भी नाम इसी की तरह है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके।
ये हैं वहाँ के गवर्नर, राज्यपाल हैं। कर्नाटक में हाल ही में एक योजना है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें, तो कोविड-19 महामारी के तनाव को कम करने के लिए इस योजना को, स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस पहल को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोमोई, बसवराज बोमोई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत। ये सब याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में एक ओपन एयर क्लासरूम पर्या शिक्षालय, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ ज़्यादा आसान रहेगा समझने में, पर्या शिक्षालय, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पर्या शिक्षालय एक पहल है, योजना है, लॉन्च किया गया है। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा को, गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में उनको उनके खाने का प्रबंध, पढ़ाई के समय अन्य जो भी आवश्यक वस्तु हैं उसका भी उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए। पर्या शिक्षालय पश्चिम बंगाल सरकार। और इसका अर्थ होता है पर्या शिक्षालय का पड़ोस का स्कूल, इसका मतलब होता है बंगाली में पड़ोस का स्कूल। पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल वहां पे कौन है अभी, तो जगदीप धनखड़ हैं। ये सभी याद थे हम लोग दोस्तों। अचानक गले में सी खराश आ गई थी, रोकना पड़ा था उसको, तो सॉरी दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। ये रहे 5वें प्रश्न से भी, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड टू पार्टिसिपेट इन विच एयर मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम। भारतीय वायुसेना ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले किस वायु सैनिक अभ्यास में शामिल होने का घोषणा किया है। तो इसका सही जवाब है कोबरा वॉरियर 22। ये है कोबरा वॉरियर 22। ये वायु सैनिक अभ्यास है और ये यूनाइटेड किंगडम में इसको आयोजित किया जाना है। इसमें भारत के अपने देश की वायुसेना शामिल होंगी। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। 6 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये एक बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है जिसमें भारत सहित अन्य देश भी शामिल होंगे। इसका पूरा नाम एक्स कोबरा वॉरियर 22 है। एक्स का मतलब एक्सरसाइज है, यही है इसका, इस अभ्यास का नाम शामिल होगा। और इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स IAF स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में। और इसके इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके पहले कौन थे, RKS भदौरिया थे, ये भी याद रख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है, संदीप सिंह है। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये सब याद रखिएगा। आइए ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज हैं, युद्धाभ्यास हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। कौन कौन देश करता है ये। इक्विबेरिन, ये क्या, ये तो मालूम है ही कि युद्धाभ्यास है, तो कौन कौन देश इसमें शामिल होते हैं, तो अपना देश भारत, इंडिया और मालदीव। इंडिया और मालदीव इसमें शामिल होते हैं इक्विबेरिन में। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए इसका अभी 11वां संस्करण का आयोजन मालदीव में एक जगह है कोडधू, हिंदी में इसको लिख देता हूँ कोडधू, मालदीव में एक जगह है, यहीं पे 11वें इक्विबेरिन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और मालदीव के बीच। शक्ति 2021 ये भारत और अपने ही देश भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसके 6ठे संस्करण का 6 एडिशन का जो शक्ति 2021 है, फ्रांस में एक जगह है ड्रैगुइगन, फ्रांस में इसका अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, शक्ति 2021। सी ड्रैगन ये क्या है, ये एक बहुराष्ट्रीय चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत एक नौ सैनिक अभ्यास है। इसमें अन्य 6 देश, लगभग 6 से ज़्यादा ही देश इसमें शामिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं उसका भी चर्चा कर देता हूँ। तो ये सी ड्रैगन क्या है, बहुराष्ट्रीय एक नौ सैनिक अभ्यास है जिसमें 6 देश शामिल होते हैं। कौन कौन, तो मैं बता देता हूँ। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेते हैं।
इसको याद रखिएगा, सी ड्रैगन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का घोषणा किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का घोषणा किया है। और ये अभी जो राजस्थान सरकार अपनी बजट 2022-23 पेश की है, उसी में इस बात को का जिक्र किया है, घोषणा किया है। इससे होगा क्या कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं कर्मचारी राज्य सरकार में, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राजस्थान के बारे में कई बार ऊपर चर्चा तो हो ही गया है, फिर देख लीजिए। राजधानी जयपुर है, राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर अर्थात राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वेयर आर द 3-day क्राफ्ट फेयर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में 3 दिवसीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? श्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा 3 दिवसीय शिल्प मेला का आयोजन दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में जानते हैं। इस मेले में शिल्पकारों का बांस, कला, कपड़ा, पारंपरिक और लोक कला, सौंदर्य और पुनर्नवीकरण उत्पादों का प्रदर्शन और कौशल प्रदर्शन किया जाएगा। तो इतना जरूर याद रखें, शिल्प मेला अर्थात क्राफ्ट फेयर का उद्घाटन या आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच अब्रोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के द्वारा विदेश में पहली बार किस देश में अपनी पहली शाखा खोलने का घोषणा किया गया है? तो ये UAE में अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में IIT जो भारत का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, कभी अभी विदेश में अपनी कोई शाखा नहीं खोली थी। पहली बार, पहली कौन देश बन गई है, मिल गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार ये खोलेगा अपना शाखा। UAE में खुला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। और UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राजधानी इसका अबू धाबी है और मुद्रा यहाँ पे चलता है UAE दिरहम। क्राउन प्रिंस अभी राजकुमार कौन है वहाँ? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए नेक्स्ट है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 8.6% लगाया है। और ये पहले अपना जो इसी के दौरान 22-23 में ही वित्त वर्ष 22-23 के लिए इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 9.2% अनुमान लगाया गया था, जिसे घटाकर अब 8.6% कर दिया है। इंडिया रेटिंग एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल नोन मलयालम एक्ट्रेस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में जाने माने मलयालम अभिनेत्री का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? तो कपाक ललिता इनका नाम है। 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि इनका इस शख्स का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये मलयालम अभिनेत्री हैं। चलिए तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है। रिसेंटली विच कोविड में देखिए यहाँ पे सी होगा, इसको मिस टाइपिंग हुआ है। विच कोविड वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर इमरजेंसी यूज? हाल ही में DCGI के द्वारा किस कोविड वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग के लिए अनुमति दिया गया है? तो कॉर्बीवैक्स। ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ। प्रश्न कल के में 11 प्रश्न ही बने थे, तो 12 और 13 दो प्रश्न मैं कल जो मैं करा चुका हूँ पिछले क्लास में, उसको मैं रिपीट कर दिया हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लगा मुझे, 2 ठो, तो एक तो ये हो गया और एक नीचे है। 2 प्रश्न मैं रिपीट कर दिया हूँ कल के क्लास में से। जो लोग रेगुलर हैं उनको ये याद भी होगा, मैंने इसको कल ही करा चुका है। तो DCGI कॉर्बीवैक्स एक वैक्सीन है, उसको आपातकालीन प्रयोग के लिए अनुमति दे दिया है, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। और इसे किसने बनाया है? तो हैदराबाद आधारित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इसी के द्वारा इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, कॉर्बीवैक्स। नेक्स्ट है। हाल ही में संपन्न हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में किस देश ने पहला रैंक हासिल किया है? तो नॉर्वे जो है सबसे ज्यादा 16 स्वर्ण पदक जीतकर रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है, अर्थात बीजिंग विंटर ओलंपिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी का रहा है, नॉर्वे का। और ये कहाँ हुआ था? तो बीजिंग, ये इसी से स्पष्ट है, बीजिंग चीन की राजधानी है, वहीं पे संपन्न हुआ है बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022। और इसमें जर्मनी 12 स्वर्ण के साथ दूसरे और चीन 9 स्वर्ण के साथ तीसरे। और इस खेल में बहुत देश, जैसे अमेरिका या अपना देश ही कहिए, बहुत ऐसे कंट्री शामिल नहीं हुए हैं कोविड-19 महामारी के कारण। और खासकर कोविड की उत्पत्ति जो ऐसे अभी तक तो इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका उत्पत्ति चाइना से ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसको विकसित किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। पता नहीं, अभी कुछ खास इसके बारे में जानकारी WHO को नहीं है। फिर भी तो इसी कारण से बहुत देश इस खेल में इस बार शामिल नहीं हुए थे, अपना देश भारत भी शामिल नहीं हुआ था। तो
बाकी ये सब फैक्ट्स मैंने बताया आपको। चलिए मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, विंटर ओलंपिक 2026। ये तो था 2022 का, और प्रत्येक 4 वर्ष पर ये ओलंपिक्स होता है, शीतकालीन ओलंपिक। विंटर को यहाँ शीतकालीन कहते हैं। तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन अब कहाँ किया जाएगा? इटली के मिलानो कॉर्टिना एक जगह है, वहीं पे किया जाएगा। आइए, ओलंपिक के बारे में बात हो रही है तो उस संगठन के बारे में जान लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। स्थापना 23 जून 1894 को, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। रिसेंटली हु हैज वन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फॉर 2021? हाल ही में किसने 2021 के लिए युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न को मैंने कल कराया है पिछले क्लास में, तो आज आपसे उम्मीद करता हूँ इसका जवाब कमेंट में जरूर करेंगे। सर इसको याद है तो भी, नहीं याद हो पिछली क्लास देखिए, या गूगल सर्च कर लीजिए, कहीं से भी इसको सर्च करके जवाब कमेंट में जरूर करें, ताकि आपको इस प्रश्न का जवाब हमेशा याद हो जाए, के लिए एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अभी कुछ सेकंड्स देकर इसे अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप और जो भी जहाँ भी पहुंच है आपकी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्त फ्रेंड्स, उन्हें भी इसको शेयर जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।